Hello बच्चों, let's read the question. And the question says 21 electric bulbs are connected in series with the main of 220 volt supply. After one bulb is fused, the remaining 20 bulbs are again connected in series across the same main. By what percentage will the illumination of all the bulbs change? ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो देख लेते हैं हम लोग। की कॉन्सेप्ट्स, तो की कॉन्सेप्ट्स में जो पहला कॉन्सेप्ट यूज में आएगा वो होगा कि आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आर। जो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा पावर, पावर इज इक्वल टू हो जाता है आई स्क्वायर इंटू आर। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट यूज होगा वो चेंज हो जाएगा, परसेंटेज चेंज जो होता है वो होता है पी डैश, मतलब कि जो फाइनल आया माइनस पी अपॉन पी इंटू 100। ठीक, तो इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें हम लोग, तो हम लोग के पास जो पहले कितने थे 21 बल्ब थे, तो वहाँ पे आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा, लेट कर लेते हैं, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब बी आर। ठीक, तो वहाँ से आई क्या आ जाएगा 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहे हैं अपॉन 21 बल्ब का रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं, तो ऐड हो जाएंगे आर आर आर, तो 21 आर हो गया। यहाँ से ये आई हो गया। अब देखें तो हम लोग का पावर कंज्यूम बाई 21 पावर कंज्यूम बाई वन बल्ब देखें तो पी आई देखें अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर मतलब कि ये हो जाएगा 220 अपॉन 21 आर होल स्क्वायर इंटू इंटू क्या हो जाएगा एक बल्ब का रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं आर। तो उसी तरीके से ये एक बल्ब का हो गया, उसी तरीके से अगर 21 बल्ब लगे हैं तो उनका क्या हो जाएगा पी 21 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 220 अपॉन 21 आर का ये होल स्क्वायर इंटू 21 21 आर, क्योंकि इसी को 21 टाइम्स ऐड करेंगे तो बस 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें P21 क्या जा रहा है 220 अब 220 का ये होल स्क्वायर अपॉन ये 21 से एक 21 कट जाएगा तो नीचे केवल 21 आर बचेगा। ये इक्वेशन हम लोग का 1 हो गया। ठीक, उसी तरीके से अगर सेकंड केस में देखें हम लोग, सेकंड केस में क्या हो जा रहा है हम लोग का पी डैश करंट, मतलब सॉरी करंट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, एक बल्ब फ्यूज हो गया तो एक का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो अब केवल रेजिस्टेंस कितना होगा 20 आर होगा। ये हो जाएगा 220 अपॉन 20 आर हो गया। ठीक, इसका भी ऐसे ही रहने देते, तो यहाँ से जो पी डैश आ गया, पी डैश क्या आ गया, सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी डैश होगा 20 वोल्ट्स के लिए, 20 वोल्ट्स के लिए पावर क्या हो जाएगा करंट का स्क्वायर, ये करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, जो मतलब कि हम लोग के पास एक बल्ब का आर होता तो इसी तरह 20 है तो ये हो जाएगा 20 आर का, तो ये हो जाएगा पी डैश 20 बल्ब्स का जो पावर पावर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 220 का होल स्क्वायर अपॉन 20 आर। ठीक, ये हो गया, हम लोग इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। अब हम लोग को परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा हम लोग का, तो देखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू पी डैश माइनस पी अपॉन पी इंटू 100। तो हम लोग का पी डैश क्या हो गया, पी डैश हो गया हम लोग के पास 220 होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 20 आर माइनस पी 220 होल स्क्वायर अपॉन 21 आर अपॉन पी की वैल्यू तो 220 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो गया 21 आर। ठीक, इंटू 100। देखें तो ये 220 कैंसिल हो गया, आर से आर, ये भी आर कैंसिल हो गया, तो ये कुछ ऐसा बचा 120 माइनस 121 अपॉन ये हो जाएगा 1/21 इंटू 100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जो परसेंटेज चेंज आएगा, परसेंटेज जो चेंज आया वो आ जाएगा हम लोग पास 5% का। ठीक, तो हम लोग से यही पूछा था। सो द फाइनल आंसर इज 5%। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।